नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिनकी कहानी है उनको नाम दिया है हमने नरेश जी। वो एक जगह पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए गए थे, जैसे समूह में करते हैं ग्रुप पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और वहाँ पर उन सारे लोगों को जो भी अनुभव हुआ है उनका संकलन, मतलब सारे लोगों के अनुभव को एक जगह पे बहुत ही अच्छे से जिन्होंने लिखा और हमारे सामने लाया, उनका नाम है डॉक्टर प्रमोद जैन जी। तो उन्होंने इस तरीके से मतलब उनका संकलन करके ये जो केस है वो हमारे सामने लाई है। जो नरेश जी है दोस्तों, उन्होंने जब अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तब उन्होंने ये देखा कि उस जीवन में वो जब भारत आज़ादी जब भारत को नहीं मिली थी, जब भारत गुलामी में था, तब उन्होंने ये देखा कि एक अंग्रेज़ी अफसर था, ब्रिटिश अफसर, उसका एक बेटी के रूप में उन्होंने अपने आप को देखा। मतलब एक इंग्लिश अफसर जो एक ब्रिटिश अफसर था इंग्लैंड का, उसके बेटी के रूप में उन्होंने उस वक्त जन्म लिया था। और वो ये कहते हैं कि उस जीवन में उनको जो अंग्रेज़ भारतीय लोगों पर अत्याचार करते थे, मतलब उन पर जो भी अत्याचार करके उनको दुख देने की कोशिश करते थे, इस वजह से उस बच्ची को, मतलब उनका वो जो जन्म था, उस बच्ची को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था उस गांव के लोग या फिर उन भारतीय लोगों को देखकर, क्योंकि उन पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते थे वो लोग और उनको बहुत ज़्यादा दुख देने की कोशिश करते थे। वो इस तरीके से मतलब उनके साथ बर्ताव करते थे जैसे ये हमारे नौकर है और इनको मतलब इन पर सारा हक हमारा ही है और हम जैसे चाहे इनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा दुख होता था। और बाद में वो लड़की बाद में बड़ी हो गई और बाद में अंग्रेज़ का मतलब शासन भी यहाँ से चला गया और हमारा देश आज़ाद हुआ। और इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि वो ये कहते हैं कि शायद उस जीवन में मुझे भारतीय संस्कृति से बहुत प्यार था, भारतीय लोगों से बहुत प्यार था। उनको भी लगता था उसको कि मैं इस जीवन में मतलब ऐसे लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश कर सकूं, और वो शायद जीवन में उनके वो कर नहीं सकी थी लड़की। इस वजह से वो इसी जीवन में इस देश में पैदा हुई होगी, वो पैदा हुए होंगे। क्योंकि कैसे होता है कि कभी कभी आत्मा के जो सपने होते हैं जो वो पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि मतलब बहुत उसके पीछे कारण भी हो सकते हैं, तो वो इसके लिए अगले जन्म में ऐसा कुछ करने की कोशिश ज़रूर कर सकती है। तो इसलिए नरेश जी भी हमसे यही कहते हैं कि इसलिए शायद उनका जो जन्म था वो फिर से इस देश में हुआ था और यहाँ पर वो आज कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो कहानी है वो हमें ये सिखाती है, जैसे बहुत लोग मुझे भी कहते हैं कि मुझे जीवन में ये करना था, मुझे वो करना था, लेकिन अब मैं भविष्य में उसको नहीं कर पाऊँगा। तो कहीं ना कहीं ये जो कहानी है वो हमें यही सिखाते हैं कि हम अपने जीवन में हाँ नहीं कर पाए ठीक है, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो दोस्तों बहुत ही अच्छे ऐसे कुछ जन्म को भी चयन कर सकती है जहाँ पर हम उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से पूरा कर सके। तो हमें इसके लिए ज़रा भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आज हम उसको मतलब पूरा कर सकते हैं तो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता तो उसके लिए ज़रा भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा को भी पता है कि जो भी हमारी इच्छा अच्छी इच्छाएँ है, अच्छी हमारे जो भी सपने हैं उसको ज़रूर वो पूरा करने के लिए कोशिश करती है। तो ये नरेश जी की इसलिए मुझे कहानी आपको मतलब कहना महत्वपूर्ण लगी, क्योंकि उस लड़की को भी उसके जीवन में बहुत बुरा लगा होगा कि मैं इनके लिए कुछ करूं, लेकिन आज उसके सामने ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर वो उनके लिए कुछ बहुत ही अच्छा कर सकती है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम अपने जीवन में इस तरीके से आगे बढ़े जहाँ पर हम मतलब जैसे कुछ लोग बेसहारा है या फिर कुछ लोगों को कोई नहीं पूछता, तो ऐसे लोगों को हम जितना अपने हिसाब से कुछ मदद करने की कोशिश करें, जो उनको ज़रूरत हो उनको थोड़ा सा बहुत देने की कोशिश करें, तो ऐसी जो चीज़ है वो सिर्फ उस मतलब इंसान के लिए नहीं बल्कि उसके आत्मा के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब आनंद देने वाली होती है। और इस तरीके से वो अपने मतलब एक एक विकास की सीढ़ी को भी बहुत ही अच्छे से पार कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।